गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका इन पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में। आए कुछ नया खोजते हैं इन वादियों में। तो देख, अभी मैं जा रही हूँ अपनी नानी के गांव। मेरी नानी और ने बुलाया था मुझे। तो कल हमने मक्की बोई थी, तो उनके यहाँ मक्की के बीज नहीं थे, तो आज मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ मक्की को यानी कि मुंगरी लेके जा रही हूँ अपनी नानी के गाँव। तो चले चले मेरी नानी के गाँव मेरे साथ में। मैं अभी हूँ रोड में जहाँ पे हमारे गांव का पानी है। तो देखिए गाड़ियाँ भी लगी हुई है यहाँ पे। तो जा रही हूँ मैं, इनमें से कोई सी भी गाड़ी जाएगी तब जाएंगे उनमें। और ये रहे लोग, ये बुआ जी और भी जा रहे हैं ऋषिकेश तक। तो फिलहाल अभी कौन सी गाड़ी जाती है तो उसी में चल लेंगे। दोस्तों बैठ चुके हैं हम फाइनली गाड़ी में, यही अपने गांव के रोड से। अब चल रहे हैं हम नीचे को जहाँ पे मेन हाईवे है। तो वहाँ से भी दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। तो चलिए। अभी हम फिलहाल यहाँ मेन हाईवे पे पहुँच चुके हैं। तो ये रहा मेन हाईवे, कुछ यहीं पे पहुँचे। अभी यहाँ से मिलेगी गाड़ी तब जाएंगे हम गुल्लर में। गुल्लर यानी जो ऋषिकेश की तरफ पड़ता है गुल्लर, वही है मेरी नानी का गांव। तो चलिए दोस्तों, अभी ये रही हमारे गांव की रोड, ये जो ऊपर जा रही है, और ये रही ऋषिकेश वाली रोड। तो इस वाली रोड पे चलेंगे हम नीचे को। तो देखिए अभी गाड़ी कब तक मिलती है। तो दोस्तों फाइनली मिल चुकी है गाड़ी। अब मैं जा रही हूँ अपनी नानी के गांव। तो दोस्तों अब आने वाला है पॉलिटेक्निकल कॉलेज, जो कि यहाँ सौड़ पानी में है। सौड़ पानी यानी कि हमारे गांव के जो नीचे है एक गांव ना, वहीं पे है पॉलिटेक्निकल कॉलेज। तो वहाँ से बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं। तो दिखाऊंगी मैं आपको। तो कैसा है, बाहर से ही दिखा पाऊँगी, अंदर तो नहीं जा पाऊँगी। तो देखना कॉलेज बाहर से ही। तो ये रहा फाइनली कॉलेज का गेट। तो अब आगे को चलते हैं। तो आने वाला है सौड़ पानी, जहाँ हमारे पहले का स्टॉप था, जहाँ पे हम पहले उतरते थे, गाड़ी में बैठते थे, यहीं से जाते थे हम पहले। मगर अब हमने मतलब कुछ 1-2-3 साल पहले से यहाँ पे रुकना बंद कर दिया। वहाँ पे ही हमें वहीं से नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम वहीं पे रुकते हैं। यहाँ आना छोड़ दिया है। तो यहाँ तो जब हम ऋषिकेश जाते हैं तभी आते हैं, वरना नहीं। अभी ये पूरा इलाका हाँ सौड़ पानी में ही आता है, जहाँ पे ये ट्रक वगैरह रुक रखे हैं, ये सारा सौड़ पानी में ही है। तो ये ढाबे वगैरह सब यहाँ नए खुले, हाल ही में खुले हैं, पिछले साल तक। पहले यहाँ कुछ नहीं था इतना, बस अभी अभी खुला है। तो दोस्तों कोडियाला का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो फेमस कोडियाला है, जहाँ शिवरात्रि भी होती है। तो फ़िलहाल अभी हम वहीं पहुँचे हैं। तो देखिए गाइस क्या प्यारा व्यू आ रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो ये है हमारा कोडियाला, ये अभी स्टार्ट ही हो रहा है। आगे आगे देखिए पूरा कोडियाला कैसा है। यहाँ पे है हमारा शिवालय, यानी कि शिव भगवान जी की बड़ी सी मूर्ति है वहाँ। तो अब आगे चलते हैं। ये पूरा इलाका कोडियाला का ही है। पहुंच चुकी हूँ मैं अपने नानी के गांव की रोड में। अब यहाँ से पैदल चलना है मुझे ऊपर को, फिर रहा पैदल का रास्ता। तो बस यहीं से चलेंगे ऊपर। दोस्तों अब होने वाली है मेरी हालत ख़राब, इतनी भयंकर चढ़ाई है, बताऊँ क्या आपको। अभी मुझे बहुत दूर जाना है, क्या पता कोई मुझे लिफ्ट दे
बोलती हूँ, एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ किसी से कि मुझे ऊपर छोड़ दे। चलिए मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों मैंने अपने मामा को बोल दिया कि मुझे ऊपर छोड़ दे, तो ये मामा मुझे ऊपर तक लेके जाएंगे। तो ये वाली स्कूटी है शायद उनकी, तो अब मैं स्कूटी में जाऊंगी ऊपर। चलो आपको स्कूटी में भी दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, तो कैसा कैसा है। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब पहुँच चुकी हूँ मैं पहाड़ की इन हसीन वादियों में, अपने नानी के गांव में। तो कुछ इस प्रकार का व्यू है यहाँ का। तो पहुँच चुकी हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से भी अभी पैदल जाने को है, यहाँ से जाएंगे ऊपर। तो ये रहे वो मामा जी जिन्होंने मुझे छोड़ा। थैंक यू मामा जी। ये मामा जी मेरे भैया के दोस्त भी है, और मतलब मेरे भैया ने यहीं से कॉलेज किया है, तो मेरे भैया को जानते थे और मेरे भैया की वजह से मुझे भी जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। अभी आ रहा है मेरा भाई अरविंद, तो वो नीचे से ही आ रहा है, तो वो ऊपर आएगा तो उसके साथ में चलेंगे। तब तक मैं आपको यहाँ की हसीन वादियाँ दिखाती हूँ, यहाँ का नज़ारा कैसा कैसा है। तो कुछ इस प्रकार का है यहाँ। जंगल ही जंगल दिखेगा आपको, चारों तरफ पेड़ ही पेड़। मतलब आप अगर यहाँ आओगे ना, पेड़ के सिवाय कुछ दिख जाए तो कहना। इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि पूछो ही मत, और सारे आपको हरे भरे ही मिलेंगे। तो दोस्तों वो रहा अरविंद, ये आ रहा है अरविंद, मेरे मामा जी का लड़का, जिनके घर पे मैं जाने वाली हूँ। तो ये घूमते घूमते पता नहीं कहाँ से कहाँ जाता रहता है। इसका कोई आता पता ठिकाना कुछ नहीं होता है। तो गाइस मेरी आज बकरी हट चुकी है और घर से फोन आ रहे हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं और मुझे पड़ रही है गालियाँ। तो करता ही ऐसा काम दोस्त, करता ही ऐसा काम है ये, तो क्या करे, गाली खाने का काम तो करता ही है। गाइस तो खाना भी तो पचना चाहिए ना, सुबह का खाया हुआ 4 उठो कहाँ जाएगा। वो 4 उठो तेरे पेट में है। हाँ तो वो भी तो पचने चाहिए, कहीं ना कहीं तो जाएगी। अच्छा तो ये है मेरे मामा जी की लड़कियां जो आ रखी है मुझे लेने के लिए। गाइस यहाँ तो हर चीज गई है, पर पानी पी लेते हैं फिर भी कहाँ दिक्कत आ रही। हाँ किस बात की दिक्कत है, पी ले, पानी पी लेंगे तब देखी जाएगी। बकरी ढूंढने चले जाना। ये रही मेरी नानी और की बकरियां, अरविंद ला रखा है इसने। तो बड़ी मुश्किल से मिल ही गई है। ये खो गई थी और अब मिल रही है। बेचारी धूप में है और खुद ये पेड़ के नीचे बैठा है, इनको धूप में छोड़ रखा है। इतना निर्दय है ये, पापी है ये, पापी। कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। दोस्तों चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आ चुकी है मेरी आफत, तो थक चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो घर भी आने ही वाला है, ये रहा ऊपर पे घर, बस यहीं तक जाना है, उसके बाद जंग ख़त्म। तो फाइनली मैं नानी के घर के बाहर पे पहुँच चुकी हूँ। बस ये रहा उनका घर। तो मेरी नानी जी दिख चुकी है मुझे वहाँ पे, वो रही। तो ऊपर चल के मिलाती हूँ मैं अपनी नानी से आपको। ये रहा उनका घर, आते हैं ऊपर। तो वो रही मेरी नानी जी। तो नानी जी बकरियों को खिला रही है रोटी। तो देखिए ये है मेरी नानी जी। नमस्ते। नमस्ते बाबा। और ठीक है। तो गर्मी से बुरा हाल हो चुका है मेरा। यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। हमारे गांव में नहीं है इतनी गर्मी, पर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पहुँची, मेरी नानी ने बना रखा था खाना। तो नानी ने कहा पहले खाना खा ले, उसके बाद में बनाती रही वीडियो। पहले मैंने खाना पीना खाया, अब दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा किस प्रकार का है। देखिए, ये रहा यहाँ का नज़ारा, कुछ इसी प्रकार का है। शायद बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम हो रखा है।